खुशबू हूँ मैं फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊँगा। खुशबू हूँ मैं फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊँगा। जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊँगा। विद्यालय का परिभ्रमण हो, विद्यालय का परिभ्रमण हो, सैर हमारे साथ में, निखर रहे पुष्पी पादप को थमा दिया मेरे हाथ में। निखर रहे पुष्पी पादप को थमा दिया मेरे हाथ में। आज बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी ये जो जन्मोत्सव समारोह या फिर कहा जाए मंगलोत्सव समारोह मनाया गया, ये सागर जीएस फाउंडेशन, सागर जीएस फाउंडेशन, इट मीन्स भक्ति कुमार सागर, और भक्ति कुमार सागर इट मीन्स सागर जीएस फाउंडेशन। बड़ा विचित्र नाम सागर। हम सभी जानते हैं, समंदर रास्ता दे दे पर्वत राह दिखलाए, समंदर रास्ता दे दे पर्वत राह दिखलाए, जवानों जाग जाओ तो जवानी का मजा आए। मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित विद्वत समाज, शिक्षकगण, आप सबों ने दीपदान और दीपोत्सव मंगलोत्सव समारोह में जो शामिल हैं, दीपावली की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं आप सबों को पाठक जी की ओर से। जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ और देखा, परिभ्रमण किया, विद्यालय का परिभ्रमण हो, सैर हमारे साथ में, मैंने जो विद्यालय का परिभ्रमण किया और ये संस्था के संस्थापक को जब मैंने देखा, विद्यालय के परिवेश को देखा, तो मुझे लगा कि ये कोई संस्था और विद्यालय नहीं, बल्कि ये तो शिशु वाटिका है। और आप जानते हैं कि कवि तो कवि होते हैं ना, कवि की कल्पना कुछ और ही होती है। जैसे ही देखा यहाँ के माहौल, वातावरण, परिवेश और सागर बाबू के सूक्ष्म व्यवहार को, तो मुझे लगा कि क्यों न एक कविता की रचना कर दी जाए। और संयोगवश मेरे मन मस्तिष्क में उठा और मैंने उस कविता का नाम दे रखा, जो इस संस्थान से मिलता जुलता है, शिशु वाटिका। कभी कोई संस्था नहीं चलाता है, वो तो एक वाटिका, और वो भी केवल अमूर्त रूप में देखता है। मूर्त रूप उसका वो केवल कवि कल्पना करता है और कविता के रूप में मूर्त रूप देता है। कवि यहाँ कविता में लिखा है, मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। परम पूज्य घर के नर नारी, नमन स्नेह स्वीकार करें, बच्चों की किलकारी में बस अभिनंदन सा प्यार भरें। अभी अभी हाल ही में हम सबों ने सुना, एक अभिनंदन अकेला दुश्मन के खेमे में जाकर के उनके दांतों को खट्टे कर दिए। और ये सागर फाउंडेशन, ये सागर व्यक्ति जो है, ये एक अभिनंदन नहीं, इस जीएस फाउंडेशन से हजारों अभिनंदन पैदा करना चाहता है। और इसकी प्रगाढ़ता इतनी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है कि कवि की कल्पना ही जनमानस के हृदय पटल पर शिशु वाटिका महक रहा है, भौरों के गुंजार मधुर सुन पंछी डाली चहक रहा है। ये शिशु वाटिका इतनी तेजी से महक रहा है कि रातों रात इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भौरों के समान, भौरों के गुंज के समान पंछी भी डाली पर चहकता हुआ चला जा रहा है। कोलाहल मधुमास का ऐसा प्रेम सुधारस बरस रहा है, दिवा निशा का आँख मिचौनी संग मिलन को तरस रहा है। जब मैं देखा यहाँ पर, ये सागर कोई साधारण सागर नहीं है। इस सागर को जब मैंने अंतःस्थल में झांक कर देखा, तो मुझे लगा कि इस सागर में तो अथाह धन संपदा पड़ी हुई है,
अथाह आकांक्षाएं पड़ी हुई हैं, और जब इसकी तरंग ज्वार और भाटा का रूप लेता है तो मैंने ये पाया जितना प्रेम उतना ही नफरत, घृणा, और जितना ही मुलायम उतना ही कड़ा, उतना ही कठोर। दीवा निशा का आँख मिसौनी संग मिलन को तरस रहा है। हम सभी जानते हैं ये दोनों कदम चलने के क्रम में अगर आपस में मिल जाते हैं तो टकरा जाएंगे और मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। ये सागर ही वही व्यक्ति है, ये गागर में सागर है। कभी दरिया के भीतर भी, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। जब मैंने यहाँ देखा तो ये दिशाएं 4 होती है, जिसमें 3 दिशाओं को तो ये बड़ा ही सघन रूप ने घेर रखा है, जिसमें एक है जीएस फाउंडेशन, दूसरा है योगा प्रशिक्षण केंद्र, और तीसरा है विद्यालय परिवेश। तो कवि कहता है मजहब की दीवार नहीं है उद्यानों की क्यारी में, गुरु शिष्य की परंपरा है समरसता तैयारी में। यहाँ विद्यालय का परिभ्रमण जब मैंने देखा और किया तो लगा कि यहाँ पर किसी भी मजहब की बात नहीं की जाती है, किसी मजहब से लेना देना नहीं है इस संस्था को। ये सागर तो सागर है ना, सागर के पास चाहे वो किसी भी मजहब का व्यक्ति जाए, सागर की तूफान सबके लिए होता है, या तो सबको समेट देता है या फिर सबको बना ही देता है। झुगी झोपड़ियों में भी रहकर पाटल पुष्प सा लहराएगा, दास मनुज का सेवक बन वह तिरंगा भी लहराएगा। जब यहाँ की गतिविधियों को मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये सागर व्यक्ति जो है उन अंतिम व्यक्तियों को भी पाटल पुष्प के समान लहराना चाहता है। और दास का बेटा रविदास, जिसे हम लोग समझते हैं कि समाज का अंतिम वर्ग है, लेकिन वो भी इस संस्था से अगर होकर के गुजरता है तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि लाल किले पर तिरंगा झंडा वो भी फहराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा इस संस्थान के अंतर्गत देखने को मिला। अधरों पर मुस्कान थिरकता नव यौवन सहलाता है, उषा काल रवि प्रथम रश्मि से सृष्टि को नहलाता है। ये सागर व्यक्ति अधरों पर हमेशा मुस्कान लिए रहता है, हमेशा मुस्कुराता है, हमेशा मुस्कुराता है, और सामने वाले को ही मुस्कुराने के लिए प्रेरित करता है। जैसे लगता है उषा काल की प्रथम रश्मि इसी संस्थान पर पड़ रही है। अमर वाणी हम सब की अपनी कर्मवीर भी कहलाएंगे। एक दिन मैंने परिभ्रमण के क्रम में देखा सागर व्यक्ति के उद्देश्य को जब मैं जाना तो मुझे लगा कि अगली पीढ़ी में क्या चीज़ समाहित करना चाहता है, क्या देना चाहता है ये, और तब कर्मवीर भी कहलाएंगे। मुझे ये कहने लगा कि यहाँ पर कर्मवीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, कर्मवीर तो कर्मवीर होते हैं ना, देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। ये सागर के अंदर वही तूफान, वही ज्वार और वही भाटा मैंने देखा। कब मुलायम होना है, कब कड़ा होना है, कहाँ किसके पास किस रूप में बात करनी है, इसका बड़ा ही बारीकी से अध्ययन मैंने किया। और तब पाया दिव्यांग मिलाकर मनुज पुत्र तो कर कमरों से सहराएंगे। मैंने देखा अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो विद्यालय का फी, संस्था का फी या किसी प्रकार का फी देना है तो 1 पैसे की कमी नहीं होगी, कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वो अक्षम है तो कोई फी नहीं, हो सकता है विद्यालय से कॉपी किताब और कलम भी दिया जाए, संस्था ऐसी प्रेरणा देती है। ये मैंने सागर के विचारों में पाया। कली गिरेगी फूल जो बनकर ज्ञान चक्षु के पलकों पर, बाल श्रमिक मजदूर न होंगे नगर गांव के सड़कों पर। अरे वाह, क्या बात है, कवि ने कितनी बड़ी कल्पना की है। कवि कहता है कि कली गिरेगी फूल जो बनकर ज्ञान चक्षु के पलकों पर। कभी कभी कलियां पूर्ण विकसित हुए ही गिर जाती हैं, लेकिन वो भी जब ज्ञान रूपी चक्षु पर गिरेंगी तो फिर बाल श्रमिक मजदूर न होंगे। आज पैसे के अभाव में अभिभावक अपने बच्चे को, गार्जियन अपने बच्चे को काम पर लगा देते हैं। वो बच्चे काम के लायक नहीं होते, उनके कोमल हाथ काम करने से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन वो लाचार होता है परिवार, और जब
संस्था से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कोई बच्चा यहाँ से निकलता है तो लगता है कि बाल श्रमिक मजदूर न होंगे। बाल श्रमिक कभी, बाल बच्चे कभी मजदूर नहीं हो सकते हैं। मजदूरी तो करनी पड़ती है, सबको काम करना पड़ता है, सब लोग काम करते हैं, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे। लेकिन वो बच्चे जिनके कोमल हाथ, मुलायम पैर, वो काम के लायक नहीं होते, तो वैसे लोगों को भी ये कवि कल्पना करके बताता है कि अगर ये जीएस सागर फाउंडेशन से वो संबंधित होते हैं तो यहाँ पर लगता है कि बच्चे श्रमिक के रूप में कहीं पर सड़कों पर या नगरों में, चौराहों पर देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा कवि की कल्पना है। और कवि ऐसा इसलिए देखा कि जब ये परिभ्रमण के क्रम में विद्यालय में घूमा तो लगा कि सागर सचमुच में सागर है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और इस संस्था को देखते हुए कवि ने एक कविता का निर्माण किया जिसका नाम दे रखा शिशु वाटिका। परिभ्रमण के क्रम में संस्था के अंदर मैंने बड़ा ही आकर्षक कार्यकलापों को भी देखा। रंगशाला, नई पीढ़ी की नई उमंग और नए बच्चों की खोज से शराबोर ये संस्था अपने आप में परिपूर्ण है। कभी कभी चूँकि हर जगह पर विरोधी तत्व तो होते ही हैं। एक दिन जब मैं इनके साथ घूम रहा था तो परिभ्रमण में अचानक इनको कहते सुना, मिटाकर मुझको रख देने की, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगा, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगा, उनकी ताकत को भी देखूंगा, उनकी ताकत को भी देखूंगा। जय हिंद, जय भारत।